नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी 24 न्यूज़ और मैं हूं ब्रिजेश कुमार सिंह। जैसा कि आप सुनते आ रहे होंगे कि किसी वार्ड बॉय ने डॉक्टर पे हमला किया या डॉक्टर द्वारा वार्ड बॉय जो है कि प्रताड़ित किया गया है। इसी कड़ी में सोनभद्र जिले के मधुपुर क्षेत्र में ये लगातार दूसरी घटना है। जैसे कि इससे पहले आप न्यूज़ के सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख चुके होंगे कि एक फार्मासिस्ट के द्वारा और हाथापाई होता है और इसके बाद उसे बाद में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और उसी कड़ी में दोबारा पुनः जो है कि एक घटना हुई है। तो आइए यहाँ से जो है कि डॉक्टर साहब हैं जो कि यहाँ के वो प्रभारी हैं, उन्हीं के संरक्षण में यहाँ पे चल रहा है। और आज उनको कुछ शरारती तत्वों के द्वारा कहिए या फिर कहिए कि आपसी रंजिश या विवाद के चलते उन्हें जो है कि दुर्घटनाग्रस्त कर दिया गया है। चोटें पहुंचाई गई हैं। इसमें बताया जा रहा है कि शायद उनके हाथ में चोटें आई हैं, फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो आइए इनसे जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या बात हो गया था जैसे इन पे हमला हुआ। हाँ डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये आपके हाथ पे इतना चोट आया हुआ है, वेलफ्लाम भी लगा हुआ है, ये क्या हुआ था? अचानक ऐसे किसने आप पे हमला कर दिया? मैं डॉक्टर एपी सिंह बोल रहा हूँ, प्रभारी सीएससी मधुपुर। अभी आज की घटना है। आज मुख्यमंत्री जी का जन आरोग्य मेला भी चलना था और पल्स पोलियो का भी बूथ डे है, जिसके कड़ी में हमारे एडिशनल सीएम डॉक्टर शशि श्रीवास्तव जी आए थे। उनके द्वारा कहा गया कि आप फील्ड विजिट कर लीजिए। तो हमने अपनी आरोग्य मेला की तैयारी करवा के फील्ड में गए। तो फील्ड में किसी व्यक्ति ने फ़ोन किया कि देवमुनि जो है वार्ड बॉय आपके यहाँ तैनात हैं, वो गौरी में जो प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं, वहाँ पे किसी बर्न केस को जो कि वाराणसी कबीर चौरा से रिफ़र है, उसको भर्ती किए, वो सीरियस है सर, उसको जिला अस्पताल शिफ्ट करवा दीजिए, बच जाए। जिसकी कड़ी में मैं मौके पे गया, मुआयना किया तो वहाँ पे मरीज उपस्थित था। मैंने फ़ोटो भी खींची थी और वीडियो भी बनाया था। और उसके उपरांत में 102 108 को कॉल करता। उससे पहले ही देवमुनि बांस लेकर आए और मुझे बगैर कुछ बातचीत किए मारने लगे, जिससे मैं मूर्छित होकर रोड पर गिर गया। और लगभग 10-15 मिनट तक मुझे कोई होश नहीं था। उस दौरान उन्होंने मेरी मोबाइल तोड़ दी। बाइक वगैरह कहाँ है नहीं पता है जानकारी। और मतलब आपको ये नहीं पता कि आपकी बाइक कहाँ है? जी, अब ये कहाँ पे रखी गई है, क्योंकि मैं तो 102 के चालक और 108 के चालक और ईएमटी गए। मुझे बेहोशी अवस्था में यहाँ लाए, जहाँ पर पानी डालने के बाद मुझे कुछ होश आया। उसके बाद फिर तुरंत हालत गंभीर होने के कारण मुझे जिला अस्पताल ले गया गया, जहाँ पर पुनः फिर थाने कोतवाली में जाकर रावस्टगंज तहरीर दी गई, एफआईआर दर्ज कर मेडिकल हुआ और अभी तक हालत गंभीर है, फ्रैक्चर है, गंभीर चोटें हैं, कुछ भी हो सकता है। जानलेवा हमला इस तरीके से वार्ड बॉय द्वारा पूर्व में भी बिजली कर्मचारियों पर भी किया गया है। और जब भी यह किया जाता है तो उनके द्वारा एक ही आरोप लगाया जाता है कि छेड़छाड़ी का आरोप किया गया है, जबकि कोई भी अधिकारी इस तरीके से जाते हैं तो इस तरीके से इनके द्वारा ये दूसरी घटना है। आज से 6-7 साल पहले भी उनके द्वारा इस घटना को इसी तरीके से अंजाम दिया गया है। वो क्या घटना थी? बिजली अधिकारी जब गए थे तो बिजली चोरी से चलाते थे, तो उसका कनेक्शन कर दिया गया था। तो उस बिजली कर्मचारियों के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए उनको स्थानांतरित कर दिया गया। और देवमुनि इस तरीके की कई प्रकार की, इससे पहले भी यहाँ पे राम कुमार करके फार्मासिस्ट थे, जिनको यह पहले भी मार चुके हैं, जिनके ऊपर SC/ST एक्ट का मुकदमा भी चल रहा था। और यह अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करते रहते हैं, MTP करना, बर्न केस करना, पॉइजनिंग केस करना, जो कि इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। डॉक्टर वार्ड बॉय को यह डिग्री नहीं है कि वह पॉइजनिंग केसेस डील करें। और इससे पहले इन्होंने धीराजी देवी गुलरहवा की
5100 में अपने यहाँ गोरहे में प्लास्टर बांधा है, जिसका IGRS पोर्टल पे जांच के लिए मुझे स्वयं मिला हुआ है। और उसी के क्रम में विद्वेषवश इस तरीके से यह कर रहे हैं, और यह आज मुझे जानलेवा हमला करते हुए साजिशन अंजाम दिया गया है, जिसका परिणाम आपके सामने है। मैं आप लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि मुझे न्याय दिलाने की और मेरे साथ सहानुभूति प्रक्रिया की प्रक्रिया। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपने गंभीर आरोप लगाए हैं वार्ड बॉय पे, तो क्या मतलब उनका ये रवैया यहाँ पे हॉस्पिटल में कैसा था? हॉस्पिटल में वह अपने को विधायक जी का जनप्रतिनिधि बताते हैं, हर एक उल्टे सीधे कार्य को अंजाम देते हैं, और बोले जाने पे जनप्रतिनिधि माननीय विधायक जी का भी सहयोग प्राप्त होता है, जिससे कि कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। इससे पहले भी शासन के खिलाफ जब इन्होंने कोरोना काल में सरकार के खिलाफ फेसबुक पे कमेंट किए थे, तो शासन की तरफ से इनके खिलाफ डीएम मिर्जापुर से डीएम सोनभद्र की तरफ इनको सस्पेंड करते हुए लिखित अवगत कराने को आया था, जिसके क्रम में माननीय विधायक जी के पैरवी की वजह से वह फाइल दब गई और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यह इस प्रकार से उस समय भी हमसे दबंगई से लड़े थे, जिसमें माननीय विधायक जी को मैंने अवगत भी कराया था। माननीय विधायक जी ने फोन भी किया था हमें, मैंने इन विधायक जी को अवगत कराया था कि ये लोग आए हुए हैं, विधायक जी कोरोना योद्धा हैं, इनको 14 दिन होम क्वारंटीन रहना होगा। ये अपने आवास पे जहाँ भी रहते हैं वहाँ जाके होम क्वारंटीन हो जाएं। जबकि ये लोग दारू पिए हुए थे और मुझसे लड़ने की भरपूर कोशिश किए, और इस क्रम में विधायक माननीय श्री अनिल मौर्य जी से, घुरावल विधायक से परस्पर वार्ता के क्रम में मुझे कहा गया था कि आप जाने दीजिए डॉक्टर साहब, आप निश्चिंत हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इस प्रकार से इनका मन बढ़ता गया और आज की डेट में यह इस बड़ी साजिश को अंजाम दिए हैं। यह प्राइवेट प्रैक्टिस 100%, कई बार इनकी शिकायतें हैं। जुगैल से एक मरीज डेथ किया हुआ था, जिसकी जांच आख्या में IGRS पोर्टल पे है, और धीराजी देवी का इन्होंने प्लास्टर 5100 रुपए में गौरही में बांधा हुआ IGRS पोर्टल पे पड़ा हुआ है, जो कि प्रभारी ककराही से IGRS पोर्टल के माध्यम से आया हुआ है लेटर, और जांच मुझे दी गई है। उसके अनुरूप यह साजिश अंजाम दी जा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि उस वक्त आप अकेले थे? जी मैं अकेला था, लेकिन जब देवमुनि आए हमें मारने लगे तो नज़दीक में यह व्यक्ति थे, और मैं बेहोश हो गया तो ये बीच बचाव करने लगे लाल बिहारी सिंह। तो इनको भी काफी तेजी से लाठी के डंडे से प्रहार करते हुए मारा गया है। इनकी मोबाइल छीन लिया गया, चैन कहा गई, बाइक पता नहीं है। यह हम लोग एकदम अर्ध अनकॉन्शियस होके रोड पे पड़े रहे, लेकिन वो निर्दयों की तरह मारते रहे। हम लोग बेहोश पड़े रहे, तब हमारे 102 के चालक व EMT मौके पे गए, हम लोग को बेहोशी की हालत में CSC मधुपुर पे लाए। फिर यहाँ थोड़ी दवा हुआ, उसके बाद फिर जिला अस्पताल ले गए हालत गंभीर होने पर। हमारे चालक, हाँ आप अच्छा, आपका क्या नाम है? लाल बिहारी सिंह। आप भी थे डॉक्टर साहब के साथ? सर हम गए थे अपने पर्सनल काम के लिए, जी। हम उधर से रिटर्निंग आ रहे थे, तो यहाँ देखे इनके ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है। तो हमने रुक करके भी बचाव करने की कोशिश किया, तो लोग बांस के बल्ली से मेरे ऊपर भी प्रहार किया और मेरा मोबाइल और बाइक भी छीन लिए। गले में चैन था, उनका लड़का जो है छीन लिया, और मेरे साथ भी घटना। अच्छा, आपको भी चोटें लगी हैं? जी। अच्छा, ये फ्रैक्चर भी हो गया है? अब तो एक्सरे हुआ, रिपोर्ट आज नहीं मिल पाई है। जी जी। तो आपकी मोबाइल नहीं मिल रही है? जी, मेरी मोबाइल और चैन और बाइक मेरी। अच्छा, बाइक आप ही की थी? जी 3 चीज़? जी। अच्छा, चैन आपकी सोने की थी? जी। और कौन कौन वहाँ पे थे?
और वहाँ पे जब मार मतलब वो लोग मार रहे थे तो अगल बगल विद्यालय थी, विद्यालय पर टीकाकरण हो रहा था, वहाँ भी कुछ महिलाएं देख रही थी। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? अरविंद कुमार यादव, आप क्या हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से? एम्बुलेंस चालक है। अच्छा, एम्बुलेंस चालक हैं। अच्छा अच्छा, आपको कैसे पता चला? वहाँ की एक आशा है रेखा देवी, उन्होंने हम लोगों को फ़ोन किया सीओजी पे, तो पता चला। फिर यहाँ से हम लोग गए, डॉक्टर साहब बेहोश थे, इनको लेके हॉस्पिटल पे आए। अच्छा अच्छा, आप लोग वहाँ कब पहुँचे आप? मैं वहाँ गौरी आशा रेखा आशा का फोन आया था कि डॉक्टर साहब को देहमोनी मार रहे हैं और अधमरा पड़े हैं। जी। तो हम लोग गए, डॉक्टर साहब बेहोशी हालत में लेटे थे पत्थर पे। वहाँ भीड़ इकट्ठा थी, पब्लिक के माध्यम से हम लोग गाड़ी में लदवाए और लेके इलाज के लिए चले आए। अच्छा, आपका क्या नाम पड़ेगा? हमारा चंदन सिंह नाम है, एम्बुलेंस चालक है। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम पड़ेगा? पप्पू नाम है, आप क्या हैं? ये 108 EMT है। अच्छा अच्छा, तो आप लोगों को पता चला रेखा जी के माध्यम से? तो ये रेखा जी बताई कि मतलब वो देख रही थी, मौके पे देखी थी कि जो है कि वो मार रहे हैं उनको? जी, फोन की कहीं डॉक्टर साहब ये कि देवमुनि मार रहे हैं और डॉक्टर साहब बेहोश हो गए। तो हम लोग जाके फोर व्हीलर थी चंदन की है, उसकी गाड़ी से गए हम लोग। अच्छा जीवा के तुरंत आए। अच्छा, ये बताइए कि रेखा जी जब फ़ोन की होंगी तो आपके मोबाइल पे की थी, किसके मोबाइल पे की थी? सीओजी नंबर है। सीओजी नंबर पे फ़ोन की थी। अच्छा, इस संबंध में प्रशासन को आप लोग इत्तला दिए, सूचना दिए? प्रशासन को FIR दर्ज कर इत्तला करते हुए FIR दर्ज तहरीर के माध्यम से FIR दर्ज करा दी गई है। कहाँ किए हैं, चौकी पे? नहीं, चौकी और यशो साहब को मैंने कॉल किया था, उसके बाद थाना कोतवाली जाके रावस्टगंज तहरीर देकर FIR दर्ज कराया गया है, जिसकी कॉपी आपके नहीं आप सही से बैठे रहिए, हम लोग उसको जिसकी दिखा कॉपी दे रहे हैं। आपके सम्मुख प्रस्तुत है। और तो इस संबंध में प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला है कि कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी जी अभी तो जांच प्रक्रिया चल रही है जी। जैसा होगा आप को आपके चैनल को अवगत करा दिया जाएगा।